हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटॉन फिर लेके आया हूँ एक नया फोल्ड। देख सकते हैं हमारे पास लोकल कंपनी का, लोकल चाइना जो होता है उस कंपनी का एक डिजिटल लिखा है, डिजिटल कंपनी का एक टीवी लेके आया हूँ। ये 15 इंच का टीवी है जो मॉनिटर ट्यूब लगा के टीवी को तैयार किया जाता है। वो लोकल मेड का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद पावर इंडिकेटर तो जल जाता है और जलने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर कैसे आ रहा है वो देख लीजिए। दोस्तों, टीवी ऑन होने के बाद जो हमारा क्लियरनेस पिक्चर आना चाहिए था वो वाला पिक्चर नहीं है। और हमारा टीवी पे क्या जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल जो हमारा पिक्चर होता है, जो अप डाउन साइड का जो पिक्चर, जो हॉरिजेंटल पिक्चर बोला जाता है, जो वर्टिकल सेक्शन का पिक्चर, वो वाला प्रॉब्लम है। और इस वाला प्रॉब्लम को देखने के लिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मैं टीवी को पहले ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद देखते हैं। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा जो मॉनिटर का ट्यूब, 15 इंच का ट्यूब है और ये वाला CRT ट्यूब है। और ये रहा हमारा बेस PCB और ये रहा हमारा मेन PCB। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारे मेन PCB से ही आया है, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन का जो पिक्चर, अप डाउन का जो पिक्चर होना चाहिए वो होता है, वो वाला पिक्चर हमारा सही तरीके से तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए वर्टिकल सेक्शन को चेक करेंगे या हमारा आधार सेक्शन जो 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 वोल्टेज होता है वो वाला वोल्टेज को भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, इसको पावर कनेक्ट कर लेते हैं। पावर कनेक्ट करने के बाद इसको देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम या कहाँ पे वोल्टेज प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, मैं टीवी को पावर कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने PCB को पलट चुका हूँ और पलटने के बाद एक एक करके वोल्टेज को चेक कर लेंगे। पावर सेक्शन से शुरू करता हूँ। पावर सेक्शन से जो रिलेटेड जो वोल्टेज होता है वो बोला वोल्टेज हमारा पहला जो वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज जो होता है 110 वोल्ट 116 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज आता है। और वो वाला वोल्टेज जाने के बाद हमारा EHT पे सप्लाई दिया जाता है वही वोल्टेज। और हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन फ्लिप आने के बाद हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन EHT को रन करता है। वो वाला वोल्टेज तो आ गया है। उसके बाद और एक वोल्टेज चेक करेंगे जो हमारा इस पे 27 वोल्ट। देखिए 27 वोल्ट की जगह पे हमारा 21 वोल्ट है, वो भी सही है। उसके बाद और एक वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा ये 11.6। और ये वाला वोल्टेज देख लेते हैं। ये वाला वोल्टेज हमारा 16 वोल्ट जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई दिया गया है। दोस्तों, हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज ओके है, उसके ओके है, लेकिन ये वाला जो 27 का जो वोल्टेज है ये वाला थोड़ा सा हमारा कम दिख रहा है। और उसके बाद देख लेते हैं जो पावर सेक्शन से तो वोल्टेज निकल के आ गया है। आने के बाद जो EHT को सप्लाई दिया जाता है 110 वोल्ट जो 116 वोल्ट आ रहा है, वो वाला वोल्टेज आने के बाद हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन रनिंग होने के बाद जो हमारा मेन IC से हॉरिजेंटल आउट होता है, आउट होने के बाद ये वाला ट्रांजिस्टर से जो फ्लिप आता है, फ्लिप आने के बाद एक कॉयल को रन करता है और कॉयल को एक वोल्टेज दिया जाता है जो हमारा वोल्टेज होता है जो 27 वोल्ट से ही रिलेटेड कनेक्टेड है। देखिए ये वाला जो कॉयल है, ये वाला कॉयल से हमारा ये मेन ट्रांजिस्टर को कनेक्टेड किया गया है आउटपुट पॉइंट से। लेकिन इन पॉइंट पे हमारा दो पिन होता है जिस पे एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ होता है और एक पिन पे हमारा एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ होता है। और रेजिस्टेंस के इस पार में देखिए 22 वोल्ट दिख रहा है जो इस पे जो पावर सेक्शन से निकल के आ रहा है वही वोल्टेज हमारा वाला कॉयल को दिया गया है। और कॉयल को देने के बाद हमारा इस पे हॉरिजेंटल फ्लिप हाई हो गया है और हाई होने के बाद हमारा हॉरिजेंटल ट्रांजिस्टर जो बोला जाता है, ट्रांजिस्टर हमारा रन करना शुरू कर दिया है। और रन करने के बाद हमारा इस पे दो वोल्टेज तैयार होता है। जो एक वोल्टेज होता है हमारा 180 वोल्ट इस पे मिलेगा, इस वाला पॉइंट पे मिलेगा 180 वोल्ट जो हमारा कलर सेक्शन को रन करने के लिए ज़रूरी होता है। और एक वोल्टेज तैयार होता है जो 3 से 4 वोल्ट तक होता है, AC होता है जो हमारा ये वाला फिलामेंट को रन करने के लिए ज़रूरी होता है।
ठीक है, हमारा 2 वोल्टेज तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद हमारा टीवी पे तो लाइट भी आ जाता है, लेकिन हमारा टीवी पे जो पिक्चर क्लियर होना चाहिए वो वाला पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे, और सेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा ये वाला 12 वोल्ट के पॉइंट्स के बाद, देखिए ये वाला पॉइंट पे 12 वोल्ट 11.6, ये वाला वोल्टेज आने के बाद हमारा रेगुलेटर पॉइंट ऑन होता है। जो रेगुलेटर सेक्शन ऑन होने के बाद हमारा 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनाता है। वो 5 वोल्ट 8 वोल्ट कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ। जैसे ही हमारा पावर ऑन होता है, जैसे हमारा पावर सेक्शन ऑन होता है, ऑन होने के बाद हमारा एक वोल्टेज जो 5 वोल्ट तैयार करने के 12 वोल्ट से एक डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस देके हमारा एक वोल्टेज तैयार किया गया है। जो वोल्टेज हमारा आता है, जो ये वाला पॉइंट देखिए, इस वाला पॉइंट से हमारा एक रेजिस्टेंस देख के हमारा 3.3 से 5 वोल्ट तक बनाया गया है। जो वोल्टेज हमारा आता है 5 वोल्ट बनाया गया है। 5 वोल्ट आता है हमारा ये वाला जो इफ्रॉम आईसी बोला जाता है, जो मेमोरी आईसी बोला जाता है, ये वाला आईसी पे आता है। और हमारा जो मेन आईसी होता है, मेन आईसी का जो स्टार्टिंग पिन होता है, स्टार्टिंग पिन पे आ जाता है। और आने के बाद दोस्तों क्या होता है, इस वाला सिस्टम पे 5 वोल्ट बनना शुरू हो जाता है। और देखिए 5 वोल्ट बनना शुरू हो गया है, और इस पर हमारा एचसीएल एचडीए बनना भी शुरू हो गया है। उसके बाद जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनता है, 5 वोल्ट 8 वोल्ट इस पे बनता है। और बनने के बाद क्या हुआ, हमारा सिस्टम पे 5 वोल्ट 8 वोल्ट तो हमारा डायरेक्ट हमारा आईसी पे चला जाता है। और 5 वोल्ट हमारा ट्यूनर सेक्शन पे भी आता है, और हमारा मेन आईसी पे भी आता है। इस पे देखिए हमारा 5 वोल्ट बनना शुरू हो गया है। और उसके बाद 8 वोल्ट कहाँ पे मिलता है तो देख लीजिए, 8 वोल्ट भी मिलेगा इस वाला पॉइंट पे। इस पे 5 वोल्ट मिल रहा है, और दूसरी पिन पे हमारा 8 वोल्ट भी मिलेगा, 8 वोल्ट भी मिल रहा है। मतलब हमारा रेगुलेटर वोल्टेज ऑन हो गया है। लेकिन दोस्तों रेगुलेटर वोल्टेज तो ऑन हो गया है, और जो हमारा पिक्चर का जो प्रॉब्लम दे रहा था, देखिए थोड़ा थोड़ा करके पिक्चर हमारा बड़ा हो रहा है। लेकिन जो जब मैं टीवी को ऑन किया था थोड़ा सा एक पिक्चर आ रहा था, और अभी तक ये वाला प्रॉब्लम रह गया है। लेकिन इस पे देखिए जो हमारा 27 वोल्ट की जगह पे देखिए थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया है। जो 21 दिख रहा था 23 हो गया है। उसके बाद वो देख लेंगे। और जो हमारा अप डाउन का जो पिक्चर, अप डाउन का पिक्चर जो कंट्रोल में लेता है वो हमारा वर्टिकल सेक्शन होता है, वर्टिकल आईसी होता है। जो हमारा मेन आईसी से निकल के आता है, और आने के जो फ्लिप निकल के आता है, वो फ्लिप को आईसी कंट्रोल में करता है, और वोल्टेज को लेके हमारा पिक्चर को अप डाउन करता है। और ऊपर पॉइंट पे हमारा वोल्टेज देख लेंगे। जो ये पहला नंबर पिन पे ये जो हमारा 3 पिन दिख रहा है, इस वाला पिन पे वाला जो कनेक्ट किया गया है, ये वाला पिन हमारा पॉजिटिव है, जो 22 दिख रहा है, 22.5। और मिडिल वाला पिन हमारा ग्राउंड होता है, और इस वाला पिन हमारा वही पॉजिटिव वोल्टेज होता है जो 22.7, जो हमारा एक डायोड दे के कनेक्टेड किया गया है। मतलब हमारा सभी वोल्टेज आ गया है, और हमारा वर्टिकल आईसी भी काम कर रहा है। लेकिन ये वाला पिक्चर प्रॉब्लम अभी तक नहीं आ रहा है, सही हुआ। इसीलिए क्या करेंगे, ये जो पावर सेक्शन हुआ है, पावर सेक्शन पे जो हमारा 110 तो बन रहा है, 115 बन रहा है, लेकिन इस पे जो 27 से 28 वोल्ट बनना चाहिए था, वो वाला वोल्टेज नहीं बन रहा है। वो वोल्टेज हमारा दिख रहा है 22.5, कभी कभी 23 हो जाता है। ये वाला वोल्टेज जब तक सही नहीं होगा तो हमारा ये वाला सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला वोल्टेज को सही करना ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ, एक कैपेसिटर लेंगे, और कैपेसिटर लेने के बाद इस पर जो हमारा वोल्टेज का मिसिंग दिख रहा है, लो हो गया है वोल्टेज, वो वाला वोल्टेज को चेक करेंगे। दोस्तों मैंने एक कैपेसिटर लिया जो 1000 UF35 वोल्ट का है, और ये वाला वोल्टेज का कैपेसिटर लेके ये जो हमारा 27 वोल्ट का कनेक्शन है, ये 27 वोल्ट का ये वाला ग्राउंड होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है। ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव पे मैं ये वाला कैपेसिटर कनेक्ट करूँगा। और देखिए कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव पे कनेक्ट कर लेते हैं, और ये वाला नेगेटिव पे। देखिए हमारा टीवी पे जो पिक्चर का प्रॉब्लम था
वो वाला पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। और जो बार दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा कैमरा से हो रहा है, लेकिन ये वाला पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मैं कैपेसिटर लगाने के बाद मैं कैपेसिटर को ओपन कर देता हूँ। ओपन कर देने के बाद देखिए वही प्रॉब्लम रह गया है जैसे मैं टीवी को पहले ओपन किया था। मतलब दोस्तों हमारा 27 वोल्ट जब तक सही नहीं होगा तब तक क्या होता है, ये वाला 27 वोल्ट का जो वोल्टेज मिसिंग हो गया है वो वाला वोल्टेज हमारा वर्टिकल आईसी में भी आता है और हमारा हॉरिजॉन्टल सेंस के लिए जो कॉइल दिया गया है वो वाला कॉइल पे भी आता है। ये दोनों पे हमारा वोल्टेज लो हो जाएगा तो इस वाला प्रॉब्लम देगा। क्योंकि वर्टिकल सेक्शन पे वोल्टेज लो हो जाएगा तो थोड़ा सा पिक्चर छोटा हो जाएगा, लेकिन ये जो सेंस है, सेंस पे थोड़ा सा भी वोल्टेज लो हो जाएगा तो सेंस अच्छी तरह से बनेगा नहीं और हमारा EHT भी अच्छी तरह से रन नहीं करेगा। इसीलिए ही इस वाला प्रॉब्लम दे रहा था। मैंने ये कैपेसिटर जब कनेक्ट किया तो हमारा पिक्चर सही हो गया था। मतलब क्या हुआ, ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। मैं क्या करूँगा, ये वाला कैपेसिटर को ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद नया वाला कैपेसिटर लगाएंगे। लगाने के बाद देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं दोस्तों जब कैपेसिटर को ओपन कर रहा था, ओपन करने के समय मैंने देखा तो ये वाला जो 27 वोल्ट का जो कैपेसिटर दिया गया था, ये वाला कैपेसिटर देखिए आप साइड से फूल गया है और दोनों कैपेसिटर जो आदर्श कैपेसिटर है वो कैपेसिटर हमारा सही दिख रहा है। इस वाला कैपेसिटर फूल चुका है, इसीलिए अंदर से ख़राब हो चुका है और ख़राब होने के लिए ही इस वाला प्रॉब्लम दे रहा था। देखिए ये कैपेसिटर बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है और ये देखिए 470 UF का 35 वोल्ट का कैपेसिटर था। मैंने इसको कनेक्ट करूंगा 1000 UF का 35 वोल्ट का कैपेसिटर और कनेक्ट करने के बाद ये वाला जो कैपेसिटर खोलने के बाद ये फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा था, वो वाला फिल्टरिंग करना चाहिए। और फिल्टरिंग करने के बाद देखेंगे इस वाला प्रॉब्लम वोल्टेज जो लो हो गया था वो वाला वोल्टेज भी हमारा सही होना चाहिए और सही होने के बाद हमारा पिक्चर भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ कैपेसिटर को। दोस्तों मैंने नया वाला कैपेसिटर कनेक्ट कर चुका हूँ और कनेक्ट करने के बाद इसका जो वोल्टेज लो हो गया था वो वाला वोल्टेज को भी चेक कर लेंगे। इसके लिए टीवी को पहले पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता है और स्टार्टिंग हो जाने के बाद हमारा टीवी पे जो 116 वोल्ट वो भी सही है। उसके बाद जो हमारा 27 वोल्ट हमारा मिसिंग हो गया था वो वाला देखिए 28.6 आ चुका है और हमारा टीवी पे जो पिक्चर का वो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का क्या हुआ, हमारा टीवी पे आज का मेन पीसीबी पे प्रॉब्लम था। जो पावर सेक्शन से निकल के जो वोल्टेज आता है 115 वोल्ट, 27 वोल्ट, 12 वोल्ट और हमारा 16 वोल्ट, वो वाला वोल्ट हमारा 27 वोल्ट जो था 28 वोल्ट वो वाला पॉइंट पे हमारा मिसिंग हो गया था वोल्टेज। वो वोल्टेज मिसिंग नहीं था, सॉरी दोस्तों, वो वाला वोल्टेज लो हो गया था। वो वाला वोल्टेज हमारा कैपेसिटर फिल्टरिंग जो कैपेसिटर फिल्टरिंग करता है वो वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो जाने से ही हमारा वोल्टेज तैयार जो फिल्टरिंग करने के बाद वोल्टेज स्टॉक करता है वो वाला वोल्टेज स्टॉक नहीं कर पा रहा था और इसीलिए ये वाला वोल्टेज हमारा 28 के जगह पे हमारा 21-22 आ गया था। इसीलिए हमारा वर्टिकल सेक्शन यार और हमारा जो ये वाला जो कॉयल दिया गया है हॉरिजॉन्टल कॉयल, वो कॉयल रन नहीं कर पा रहा था, अच्छी तरह से रन नहीं कर पा रहा था। रन तो हो रहा था लेकिन अच्छी तरह से कॉयल जो फ्रीक्वेंसी भेजता है फ्रीक्वेंसी को रन नहीं कर पा रहा था और हमारा EHT भी चालू नहीं था। EHT हमारा जो सही तरीके से वोल्टेज ऑन करना चाहिए था वो EHT भी सही तरीके से नहीं चालू था। इसीलिए क्या हुआ, मैंने जब कैपेसिटर को चेंज कर दिया इस पे 28 वोल्ट आ गया और आने के बाद हमारे टीवी पे जो पिक्चर का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है और वोल्टेज भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।